नमस्कार दोस्तों, सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और पता है दोस्तों, दोपहर का समय है और काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है हमारे इधर ख़राब हो रहा है और आज लग रहा है कि बारिश आ ही जाएगी। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं बाहर का नज़ारा। कुछ थोड़ी सी बूंदाबांदी एकदम स्टार्ट हो चुका है, बादल गरजना भी शुरू कर दिया है। लग रहा है आ करके ही छोड़ेगा पानी इस बार। तो मैं अभी इसलिए ब्लॉग शुरू की क्योंकि लग तो रहा है कि बारिश आएगा, संभावना है। मैं सोची आप लोगों को भी दिखाऊंगी क्योंकि मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग पे ही शेयर की थी ना, मेरा जो बरामदा था उसको लिपाई करी थी मैं, खूब सुंदर सजाई थी। बट बारिश आएगा तो वो भी खराब हो जाएगा, बस इसलिए मैं सोची ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप सबको भी दिखाऊंगी कि मौसम जो है कैसा है, किस तरह से बारिश आ रही है। लेकिन उसी को दिखाने के लिए जो है मैं सोची आप लोगों को जल्दी स्टार्ट करती हूँ बारिश गिरने से पहले। तब तक पता है बारिश स्टार्ट ही हो चुका। मैं ब्लॉग जैसे ही कोशिश की तब तक और गिरना जो है काफी ज्यादा शुरू हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ दोस्तों। हवा तो पूछिए नहीं, हवा भी चल रहा है, क्या कीजिएगा। और बच्चे लोग खूब हल्ला कर रहे हैं क्योंकि बूंदाबांदी बारिश जो हो रही है ना, इसलिए। ये देखिए दोस्तों, हमारे इधर बारिश हो रही है झमाझम, जो कि अभी रुक चुका है। हवा चल रहा था ना और बूंदाबांदी भी बारिश हो रही थी। इस टाइप से पानी इकट्ठा हो गया है। ये देखिए पूरा हवा चला है। इधर देखिए कचरा सब पूरा इधर से उधर बिखरा हुआ है। इधर बाड़ी साइड देखिए, उस टाइम पे काफी अंधकार लग रहा था, लेकिन अभी जैसे बारिश हुआ थोड़ा बहुत, उसके बाद मौसम एकदम साफ लग रहा है। इधर पूरा गिल्ला हो गया और यहाँ पर तो मैं पिंडा जैसे बना दी, तो पानी तो उधर पार ही नहीं हो रहा है। ये देखिए पूरा आंगन भीग गया। एकदम मौसम पूरा साफ लग रहा है। अभी तो एकदम अंधकार नहीं लग रहा है, एकदम सफा लग रहा है पूरा का पूरा बारिश होने के बाद। ये देखिए इधर पूरा खेत भी गिल्ला हो गया है इस तरह से। और वहाँ पे देखिए तो आम का पेड़, जो क्या बोलते हैं, मयूर आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ठंडा फिर से लगेगा जैसे लग रहा है, इस बारिश की वजह से पूरा गिल्ला गिल्ला कर दिया। और इधर छबाई की थी, उसको देखिए पीली मिट्टी में एकदम पूरा पीला दिख रहा है। पानी बह रहा है उधर। तो ये देखिए दोस्तों, बारिश की वजह से ऐसा हो गया है। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ वहीं पे का छपाई करने, जहाँ पे बारिश की वजह से जो है ख़राब हो चुका है हमारा आंगन। और पता है मेन गेट के सामने ही है, नहीं होता तो बारिश आया उसके बाद जो है उसमें गाड़ी को चला दिए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है ख़राब हो गया है। तो उसको मैं मरम्मत करके जैसा पहले था बिल्कुल वैसे ही बनाऊँगी। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक। आप सभी के मन पसंदीदा वीडियो ही है। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो भी आप सभी को पसंद आए। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, नेचुरल वॉइस की फुल आनंद लीजिए।
और पता है दोस्तों, ये ना दूसरे दिन दोपहर के समय था, और उस दिन तो दोपहर के टाइम ही बारिश हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन दोपहर के टाइम थोड़ा सा सूखने जैसा हुआ, तब जा कर के मैं यहाँ पर आई मिट्टी लगाने के लिए। तो इसमें मिट्टी पूरा भर दूँगी, मतलब ज़्यादा उतना ज़्यादा बस यहीं पर का है, बाकी उधर तो ऊपर से जो पानी गिरता है ना वो गिरा है, तो थोड़े बहुत जो है उचिज हुए हैं। तो पतली पतली जब छबाई होगी तब सारे तरफ का करूँगी। बाकी यहाँ पर जितना भी मोटा भरना है सबको भर दे रही हूँ ऐसे ही करके, क्योंकि इसमें मैं धान का जो खखरा है उसको मिलाई हूँ ना, तो पतला पतला उधर लेयर करने के लिए नहीं बनेगा, इसलिए मैं इसको जो है मोटा मोटा यहाँ पर का थोड़ा सा छबाई कर दे रही हूँ। तो बने रहिए, लास्ट में दिखाती हूँ। बस थोड़ी सी ही था, ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन भी रिपेयरिंग करने के बाद जो है अच्छा लगा। और इसको लिपाई करूँगी सारे तरफ का तो अच्छा भी लगेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर जो है मेन दरवाजे के सामने ही कैसे लग रहा था मुझे भी। और गिल्ला था थोड़ा बहुत, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं सूखे थे ना उतना गिल्ला भी नहीं थे, तो अच्छा ही था। पानी भी डालने की आवश्यकता नहीं था नीचे, तो मिट्टी भी चपक जाएगा, इसलिए मैं सोची तुरंत कर देना ही सही रहेगा। मिट्टी वैसे भी भिंगाया हुआ था इसलिए, और नहीं होता तो फिर बाद में भी करती, तो मिट्टी भींगा हुआ था इसलिए मैं सोची कर देना ही सही है। उसके बाद दोस्तों हो गई थी शाम का समय, और देखिए यहाँ पर मैं खाना सब्जी बनाने आ गई थी। तो चावल यहाँ पर डाल दी थी, और चावल हमारा जो है उबल रहा था। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद जो है किचन की ब्लॉग बस थोड़ी सी दिखा रही हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि अभी हम लोग जो है हफ्ते भर हो गए थे ना, छौका हुआ खाना वगैरह कुछ नहीं खा रहे थे, चटनी भात ही डेली खाते थे सुबह शाम। तो आज हम बना रहे हैं छौके वाली सब्जी, वो भी हमारी बेटी की मन पसंदीदा, जो कि टमाटर का रस्सा और उसके साथ जो है सुकटी मिलाया जाएगा। तो वही सब्जी बनाने जा रही हूँ, बट रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन थोड़ी सी जो है मैं दिखा रही थी। और आज पता है दोस्तों, लाइट भी कितनी प्यारी थी, जो कि थोड़ी उजाला लग रहे थे, नहीं तो फिर इतना अच्छा लाइट कहाँ रहता था हमारे घर पे, तरस जाते थे हम उजाला के लिए। अभी काफ़ी दिनों से लाइट अच्छे से नहीं रहता था, मतलब किसी किसी दिन रहता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं रहता है, किसी किसी दिन रहता है, जैसे कि 1-2 घंटे आए अच्छे से लाइट, उसके बाद में कुछ देर बाद फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, ऐसे मतलब किसी किसी दिन तो बिल्कुल भी उजाला नहीं दिखता है, ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरा ही है हमारे घर पे, इस टाइप से। तो दोस्तों यहाँ पर हम टमाटर काट लिए थे, और चावल जो डाले थे वो पकने की कगार में थे। तो जब इसको निकलाऊंगी तो माड़ के साथ ही टमाटर को जो है हम लोग बनाते हैं, और उसके साथ में सुकटी बनाते हैं। तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी किस टाइप से हम लोग जो है सुकटी सब्जी बनाए थे, बट इतना बता रही हूँ कि हम टमाटर काटे थे और इसी टमाटर के साथ जो है बनाने वाले हैं। और इधर हमारी छोटी रानी जो है होमवर्क कर रही थी दोस्तों, और उसकी दीदी भी बगल में थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो इस तरह से देखिए हम खाना बना रहे हैं, और उसके पापा जी काम करने गए थे, नहीं थे, तो हम तीनों ही थे घर पे, कुंडली लगा लिए थे घर को, और चुपचाप पड़े हुए थे। इधर मैं अपना काम कर रही थी, बच्चे जो है अपना काम कर रहे थे। तो इसी तरह से हम लोग मार निकालते हैं। और जो लोग
क्या बोलते हैं, गैस पे पकाते। वो लोग तो चावल का माड़ बिल्कुल नहीं निकालते, बोलना चाहिए तो कुकर पे पकाते हैं। इधर अटवा भात उसको बोलते हैं ना हम लोग, तो हम लोग अटवा भात नहीं खाते, हर रोज़ जो है माड़ निकाल करके ही खाया करते हैं। तो इस तरह से उसको उतार करके और फिर अभी सब्जी बनाऊंगी। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है, एक प्यारा सा कमेंट्स करके आपकी बहन को ज़रूर बताइएगा कैसे लगा है। उसी हिसाब से जो है मैं ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और पता है, एक हमारी सिस्टर को हमें कुछ कमेंट्स किए थे, अगले ब्लॉग में ही मुझे बोलना था, लेकिन मैं मतलब याद ही नहीं रहा, भूल गई थी, उसके लिए सॉरी कहूँगी। उनकी दीदी का शायद पेट का ऑपरेशन होने वाला था, कुछ दर्द होता है पेट में, कुछ हो गया है। तो कह रहे थे कि भगवान से दुआ कर दीजिएगा ताकि मतलब बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी भगवान से कि उनकी दीदी का जो है पेट में जो भी हुआ है, दर्द होता है, जो भी बीमारी हो, उसको मतलब ऑपरेशन ना करना पड़े और भगवान जी उसको जल्द से जल्द ठीक कर दे। मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान से। तो आप लोग भी उनके लिए थोड़ी दुआ कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, दुआ सबसे बड़ा होता है, बोलना चाहिए तो दुआ में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है बोलते हैं। तो देखा नहीं जाता कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। सबसे ज़्यादा दुआ तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, छोटे लोगों के ही मुंह से लगता है। तो इसलिए मेरे तरफ से तो फुल कोशिश है कि उनको भगवान जल्द से जल्द सही कर दे। बाकी अब भगवान की मर्ज़ी, कौन सी बीमारी हो गई है वो तो हमें भी नहीं पता है। तो 2-3 दिन पहले हमें मिल चुका था इनका जो है कमेंट्स, बट मैं जो है भूल गई थी दोस्तों। 2 ब्लॉग मैंने डाल चुकी थी बट भूल गई थी, आज याद आया तो मैंने बता दिया। तो दोस्तों आज की यह वीडियो जो है मैं इसी ब्लॉग के साथ समाप्त करने जा रही हूँ यहीं से, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, जहाँ से समाप्त हुआ है वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों।